तो बायोडाइवर्सिटी दिवस के ऊपर हमने ये तय किया कि भाई कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी है उसको हम उपभोग में लेंगे या उसका पेड़ पौधों को काम में लेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा के रखेंगे। एक तो ये दिमाग में हुई बात। दूसरी दिमाग में ये बात आई कि भाई इन जीव जंतुओं के अंदर कुछ सुई लगा करके नए जीव पैदा कर देना, बायोडाइवर्सिटी से दूसरे से सुई लगा के हाइब्रिड के साथ साथ जेनेटिक मॉडिफाइड कर लेना, तो उसका जो नफ़ा होगा वो हम मिल बांट के खाएंगे, ये दुनिया के लोगों ने तय किया। तो इसमें अमेरिका वगैरह ने कर लिया और अपने हिसाब से कर लिया। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि हम इस धरती पर जो कुछ भी पैदा हो रहा है, 1970 में दुनिया के लोगों ने ये देखा, वैज्ञानिक मिले और देखा कि क्या ये पृथ्वी पूरी है इस आदमी के खाने पीने के लिए, क्या है। तो जोड़ बाकी की गई। 1970 में तो पूरी पृथ्वी थी। करते करते सालाना देखा, पेड़ पौधे आप जो खा रहे हो, अनाज वगैरह सब कुछ जोड़ बाकी की गई। इस जोड़ बाकी को करने के बाद में ये देखा गया कि एक अर्थ ओवरशूट डे नाम दिया गया उसको, कि इस पृथ्वी पर कितना ज़्यादा आदमी पैदा हो गया, खाना कम हो गया और आदमी ज़्यादा हो गया। तो नाप करते करते ये 2024 आया, उसमें 25 जुलाई उस दिन इस पृथ्वी पर आदमी के खाने की चीज़ें सारी ख़त्म हो गई। तो आप कहेंगे भाई जिंदा कैसे है? एक दूसरे के देश में जिंदा, कईयों की फरवरी में ख़त्म हो गई, कईयों की मार्च में हुई, कईयों की अप्रैल में हुई, पूरी दुनिया की ये हुई कि ख़त्म हो गई। अब चिंता ये है कि अब वैज्ञानिकों ने कहा कि अब पृथ्वी तो एक है, जैसे कहा ना कि धरती एक है, तो अब आदमी क्या खाएगा करेगा। अभी हमें चाहिए 2.25 पृथ्वी। 2.25 पृथ्वी हमारे पास में हो तो हम सही तरीके से हमारे पास में खाने पीने का इंतजाम रह सकता है, चाहे फल फूल खाएं, चाहे मछली और मीट खाएं और चाहे अनाज खाएं। तब होता है कि हमें 2.25 पृथ्वी हमारे पास में होगी तो ही हम ये जिंदा रह पाएंगे। फिर भी आदमी तो अपनी कुबद कर रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। दो तरह की कमी हुई। एक तो ये पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति कम हो गई, निबजना कम हो गया। एक इस पृथ्वी को क्या हुआ कि सरकारों ने दखल किया। तो सरकारों वाली बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि गायों के गोचर थी, गायें गौशाला में चली गई, आदमी की गोचर खुल रही है। अब जो दुनिया जिस रास्ते चल रही है और जो सिस्टम बना है उसमें आदमी को ऐसे जगह बाड़े में बंद करके, मजदूर के रूप में बना के, किसान के रूप में नहीं बना करके। और ये काम तब से हुआ कि कोरोना आया तो व्यापार के लोगों ने सोचा कि यार ये धंधा ठेक है, इस धंधे बिना तो चलेगा नहीं। तो वहाँ से ये दुनिया थोड़ी सी यू टर्न ली और IMF, वर्ल्ड बैंक और इन लोगों के बैठ के बहुत बड़े बड़े लोगों ने, अंतर्राष्ट्रीय लोगों ने सोचा कि इस खेती को कब्जे में करो। अपने कब्जे में करने के लिए ये पूरा चल रहा। तो 3 बिल बने, उसकी लड़ाई लड़ा के वो एक छोटा सा काम हुआ, वो बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। हम जिस MSP को मांग रहे हैं इसके कोई मायने नहीं है। मायने यूँ नहीं है कि खेत ही नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे, किसान ही नहीं रहेगा तो वो मतलब ही नहीं है। किसान क्यों नहीं रहेगा इसकी जानकारी होनी ज़रूरी है। हमारी भारत सरकार ने पहले क्लस्टर बनाए, 5 क्लस्टर बनाए। क्लस्टर का मतलब 10-10, 20-20 गाँवों का एक खेती करना। एक खेती के अंदर इन्होंने 10-10 हज़ार हेक्टर के हिसाब से 50,000 हेक्टर अभी इन्होंने ठेका दे दिया। ऐसी 50 तरह की क्लस्टर बना रहे हैं। जैसे इस एरिया में सौंफ पैदा करो, इस एरिया में जीरा पैदा करो, इस एरिया में वो करो। तो अभी जो दिया है इन्होंने आम, अंगूर, केला, हल्दी और सेब, ये चीज़ें बना करके इन बड़ियों को दे दी कि आप इसमें खेती करो, हम आपको लोन दे देंगे। इन किसानों को कह दो कि आप काम करो तो मजदूरी दे देंगे और बाकी आप अपना खेत छोड़ दो। ये धरती पे हो चुका है, ये कोई मेरे अपने डेटा नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूँ वो पूरी संसद की कार्रवाई के ऊपर की बात, ऊंची नीची नहीं करता। तो एक तो इन्होंने क्लस्टर किए, दूसरा इन्होंने कहा कि अडानी अंबानी दूसरे तीसरे को चाहिए तो कॉरिडोर बनाए। एक सड़क बनाई जो चतुर्भुज के तहत बनाई, दिल्ली बम्बई कॉरिडोर बनाया, ऐसे 12 कॉरिडोर बनाया। इन कॉरिडोरों में लाखों बीघा ज़मीन चली गई, यानी ज़मीन कम हो गई। इधर क्लस्टर हुआ, उसमें तो चलो आदमी के खाने की चीज़ पैदा होगी तो वो कुछ बाहर बेच देंगे, थोड़ा सा कुछ अपने को भी देंगे, ये बात अपने तरीके से है। लेकिन ये व्यवस्था जो हुई, इस व्यवस्था के अंदर इस विकास के नाम पे सड़कें बनी, दिल्ली बम्बई कॉरिडोर में रेलवे बना,
ये सारा कुछ हुआ, तो ये इधर गई। इसके बाद में अभी इस सरकार ने आने के बाद में खनिज के ऊपर पूरा ध्यान दिया। खनिज 3 तरह के हैं इस धरती पर। एक एटॉमिक खनिज है जो एटम के तो काम आते हैं, एक मिनरल माइन है जो राज्यों के पास में 29 और दूसरे सेंटर के पास में है, जैसे आपकी जिप्सम है, चूना है, लाइमस्टोन है, ये सारे, ये बजरीर बाटार, ये राज्य के पास में है। अब इन्होंने भारत सरकार ने क्या किया कि कहा ऐसा करो कि तुम जहाँ चाहो वहाँ खड्डा खोद लो। इनको बड़ी बड़ी कंपनियों को कहा आप पिट खोदो, आपको कहीं भी मिले ना कोई सोना चांदी, कोई हीरा जवाहरात, कोई खनिज मिले तो वहाँ हमें बताओ, हम आपको खोदने की परमिशन देंगे। इस तरीके से ये एक ढांचा अभी चल रहा है। करीब 5-8 बिल कुल बने हैं, जिसमें 5 बिल इनके लिए बना गई है। आप सर्वे करो, तेल मिले तो तेल बताओ, वो चीज़ मिले तो वो मिलाओ। तो वहाँ पे ये सर्वे का काम शुरू हो गया। ये सड़कें बनना, रेलवे बनना, इधर खोदने के लिए ये बनना, फिर ये समुद्र में गए। समुद्र में जाके इन्होंने ऑफशोर माइनिंग के नाम से एक बिल बनाया कि 200 नॉटिकल माइल के आगे भी आप जाओ और मछलियाँ पकड़ो और करो। मछलियों में वैज्ञानिकों ने कहा यार मछली जिसके पेट में बच्चे हैं उसको भी मार के खा रहे हो आप, छोटा बच्चा उसको भी मार के खा रहे हो, ये मछली ख़त्म हो जाएगी, समुद्र ख़त्म हो जाएगा तो हो जाएगा, हमारे पास पैसा होना चाहिए। फिर इन्होंने फॉरेस्ट को कब्जे किया। फॉरेस्ट के मामले में ये कब्जे किया कि फॉरेस्ट के इंटरनेशनल बाउंड्री जो है, जैसे पाकिस्तान लग रहा है, श्रीलंका लगा, वहाँ से 100 किलोमीटर तक अंदर इन्होंने छूट दे दी कि भाई डिफेंस के लिए कुछ भी बात बन जाएगा या कोई टूरिस्ट के लिए या मंदिर बनाए तो ये हो जाएगा। वहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर आदिवासी थे, उनको भगा दिया, उनको वहाँ पे वो कब्जा कर लिया। फॉरेस्ट की ज़मीन में आदमी कुछ खा रहा पी रहा था, वहाँ कब्जा हो गया। इधर आपका क्लस्टर बना करके आपका दे दिया, वो कॉरपोरेट को दे दिया। अब आपको आम खिलाए कि नहीं खिलाए वो तो बाहर भेज देगा, लेकिन भारत का आदमी तो रह गया। आप सेव दिया, केला दिया, हल्दी दी, मेघालय की हल्दी है, इन्होंने 5 बांटे, इस तरह से 50 बांटने हैं। जगह जगह इस धरती को, जैसे गायें हुई ना, गायों की हमने धरती कब्जे की आदमी ने, अब आदमी की धरती कब्जे कर रही है सरकार। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, सरकार जहाँ जहाँ भी कब्जा कर रही है विकास के नाम से, यहाँ फैक्ट्री लगा लो, यहाँ इंडस्ट्री लगा लो, ये सारा कुछ तुम करो, इसकी हमें कोई ऐतराज़ ही नहीं है। लेकिन करने के पीछे कारण होना चाहिए कि ऐसी चीज़ क्यों पैदा करो जो धुआं उछालती है या पंगा कर रही है। करना खेती के लिए करो ना, कोई ऐसी फैक्ट्री लगाओ जो खेती के काम की हो। भाई यहाँ कपास की फैक्ट्री लगी तो कपास वालों का, किसानों का कुछ बात बनी। ऐसा क्यों बना रहे हो जो कि मतलब की नहीं है? तो किसानों का इसका कोई विरोध करने के अंदर किसान वहाँ पे एंटर हुए ही नहीं। किसानों की ये मांग ही नहीं रही। हम MSP पे उल्टे, MSP लोगे किसके? ज़मीन तो जगह जगह कब्जे हो रही है। अब आपके इससे यह लेकर के यहाँ तक देख लो, मेरा पेट्रोल पंप आ गया धुआं छोड़ने के लिए, आगे वो एक और आ गई जहाँ पे कॉलोनी कट गई। ये तो चलो कपास वाला तो आपके लिए काम के हैं। एक ये निकल रही है तो यहाँ ये लाइन निकल रही है तो यहाँ हो गया। यानी धरती जो उपजने वाली थी, किसान के हित में थी, उस धरती को विकास के नाम पे जगह जगह ये कब्जे हो रही है और किसान से छीनी जा रही है, कोई न कोई किसी न किसी बहाने से। कैर्न इंडिया ने बाड़मेर के अंदर बहुत बड़ी ज़मीन ले ली सोलर के नाम से। बाप और इस एरिया के अंदर बहुत करोड़ों लाखों बीघा ज़मीन उन्होंने कब्जे कर ली। तो धरती पे उपजेगा कहाँ से? धरती तो आपकी सीमित है ना। जब सीमित धरती के ऊपर आप इस तरह के विकास को मॉडल दे रहे हो जिसका कोई किसान से कोई लेना देना नहीं है, किसान से मतलब नहीं है, तो सरकार ये कह रही है कि भाई आप, मुझे तो पैसा चाहिए, खान खोदूंगा। खान के ऊपर तो हो रही थी, खेती तो हो ही रही थी पहले यहाँ पे, जैसे आपके माता सुख की खान थी, कोयला निकला नीचे तो खेती थी ऊपर तो उसके जाइल के आसपास, लेकिन वहाँ वो खान हो गई। जगह जगह आपके ढेर लग गए, दूसरी जगह हो गया। तो ये जो विकास का मॉडल आया, ये खेती के विरोधी का मॉडल है और किसान के बच्चों का भविष्य उजाड़ने वाला मॉडल है। हमें रेलें, हमें ये सुविधाएं, हमें ये जो हवाई जहाज़ें, ये नहीं चाहिए। पहले रोटी चाहिए और हर आदमी को रोटी चाहिए। लेकिन कॉरपोरेट ने ये कहा, बड़ियों ने ये कहा कि रोटी हम देंगे, तुम्हारे बस में नहीं है रोटी। तुम ये छोटा सा ट्रैक्टर लेके ही खुट करते हो, इससे तुम्हारा ये पार नहीं पड़ना है। तो इन्होंने कुछ कानून एक और बनाया, जो कानून अभी अभी आने वाला है। कानून तो बन गया, आ गया, लेकिन आपको अभी पता नहीं लगा। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के नाम से एक कानून बना।
ये कानून ऐसा बना कि पहले आपका जो भी किसान की चीज़ पैदा की हुई थी ना, उसको इन्होंने कब्जे किया। दूध था, अमूल की मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव खोली, दूध का इन्होंने कब्जा करके कम से कम 100 आइटम बनाए और एक्सपोर्ट कर दिया। किसान को वही दूध के भाव मिले, 2 रुपया बढ़ा हुए कणे कणे आता ना बढ़ा हुए बिरों ज़्यादा कोई मतलब बोले। आप ये चीज़ समझ नहीं पाया कि आकुण बनाई ए रुपया कीरा है, अमूल की कर बनी बिरों अपन लेन देन को नहीं। जीवी किसान गेहूँ पैदा करिया, चावल पैदा करिया, नमक पैदा करियो, तो किसान को कहा गया कि नहीं, आपके इस गेहूँ में 2 चीज़ों की कमी है, आपके चावल में 3 चीज़ों की कमी है, आपकी बाजरी में 2 चीज़ों की कमी है। वो क्या कमी है? जब किसानों ने पता किया भाई चावल में क्या कमी है, तो सरकार ने कहा एक तो देखो आयरन कम है, यानी लोहा कम है, लोहा नहीं है इसका आपके, और फिर आप फोलिक एसिड नहीं है, और B12 विटामिन नहीं है। तो क्या करोगे साहब कि आप तो ऐसा करो, चावल मुझे दे दो, मैं इस चावल के अंदर या तो इनकी गोलियां डाल दूंगा या इस चावल को पीसूंगा, पीस के अंदर ये तीनों चीज़ों मिला करके पैक करूंगा और फोर्टिफिकेशन के नाम से देऊंगा, जो आपके मिड डे मील में आपके ये 5 किलो वाले अनाज के अंदर ये आ रही है। ये शुरू हो गई है, अब कितने मिली मुझे मिलता नहीं 5 किलो वाला, लेकिन ये +F लिखा हुआ आपके पास ये पैकेट आएंगे बने बनाए। यानी किसान को काम करने की जरूरत नहीं। इस तरह से आप थोड़े से कर लो और कंपनियां फैक्ट्रियां ये खेती कर लेगी, उससे हम ला करके ये चीज़ें मिला देंगे। इसी तरह से आयरन और जिंक की कमी बता दी, इसमें बाजरी के अंदर जिंक बता दी। हमारे जैसे लोगों ने ये कहा कि आप ऐसा करो कि हमारी धरती में ये चीज़ें कम नहीं है, इसलिए तो ला करके कभी हम जिंक डाल रहे हैं, कभी सल्फर डाल रहे हैं, कभी सल्फेट कर रहे हैं, ये यहाँ वाले दुकान वाले दे देते हैं, हमें आता पता भी नहीं होते, हमें उसमें ठोक देते हैं। सरकार कह रही नहीं, हम तो नाप तोल करके देंगे, हम हमारा जो है ये तरीका ये है कि हम नापेंगे, कम है, तुम्हारे में ये कम है। एक बार जीरे की पूरी जांच आपकी वापस आई थी, उस मीटिंग में मैं भी था, पूरा का पूरा उन्होंने कहा इसमें 9 तत्व ज़्यादा है, आपने ये डाल दिया, पेस्टिसाइड डाल दिया, यूरिया डाल दिया, इसके जांच हम आपको वापस, अभी मसालों का अभी महीने भर पहले वापस आ गई जाँचें, तब ये सारे भागे कि यार मसाला के अंदर ये MDH वाला जो आपका है, इसका मसाला भी रिजेक्ट हो गया, हांगकॉन्ग गया, UAE गया, इनमें सब में रिजेक्ट हो गया। दुनिया के लोग ये कह रहे हैं हम तो अच्छा खाएंगे, तुम्हारे किसानों को कह दो ढंग से पैदा करें। अब किसान फंसा हुआ कि वो यूरिया और वो नहीं डाले तो वो नहीं वे तो देखा दे कि डाले, पर डालना पड़े। कुछ ऑर्गेनिक वाला लोग है जगह आप तरीकों कहे भाई ऑर्गेनिक करा भी इनकी दिखे थोड़े ऑर्गेनिक, तो कोई कॉमन बात है, पता ही नहीं लगता कौन सी ऑर्गेनिक है कौन सी नहीं है। ये सारा ढांचा होने के बाद में सरकार ने धीरे धीरे इनको कहा कि इनको कैसे पकड़ें, इनका माल कैसे लें। दूध तो हमने ले लिया, नमक आयोडीन के नाम से ले लिया हमने, और चीज़ है तो अब ये गेहूँ है इसको फोर्टिफिकेशन के नाम से ले लो, चावल को ले लो, बाजरे को ले लो, जिंक के नाम से जो ये खा रहे हैं इनको मैं कह दो कि तुम्हारे इस माल, आपने माल पैदा किया उसमें कमी बता दी, आप लिए बेटर हो कि तुम्हारा माल पास नहीं है, आपके पास कौन सा साधन है, पास नहीं, या तो आप मशीनें लाओ गांव वाइज बैठ करके, हैदराबाद में इसकी लेबोरेटरी है, उन लोगों की ट्रेनिंगें लो, उनसे पूछो कि भाई मेरे जीरे में क्या कसर है, मेरी बाजरी में क्या कसर है, या तो कोई सरकार की चेकिंग वाली पार्टी है। ये सारा ढांचा इन्होंने अडानी को दिया और बड़े बड़े कॉरपोरेट के लोगों को दे दिया, इनके लिए साधन बना दिए, गोदाम बना दिए, सारा बना दिया। ये राजस्थान में गमूड़वाड़ी में बना हुआ, हम भी गए थे। ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं ना, तो किसान को एक संगठित भाव से सोचना पड़ेगा कि यार मेरा माल जो है ये कमज़ोर बता रहा है। आपका दूध के अंदर इन्होंने बताया कि विटामिन D नहीं है, और उन्होंने कितना मिलाया कितना नहीं मिलाया थैली में पैक करके भेज दिया। आपने टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि एक वो दूध खुला दूध ले रही है तो वो कह रही है कि मेरा बंद दूध लो, और अमूल की गाड़ी आती है करती, कैसा कैसा गोरख धंधा रचा। आपके दूध की वैल्यू नहीं, पूरा कंट्रोल कर लिया। अब इन्होंने एक कानून बनाया, इस कानून की मैंने पूरे राजस्थान ही नहीं भारत भर में जानकारी दी है, थैले में डाले हुए घूमता भी हूँ मैं, लोगों ने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं। आपके गांव में एक पैक्स नाम से सोसाइटी खुलेगी, आप कोई सोसाइटी के मेंबर हैं राजस्थान के, तो आपकी वैल्यू अब ख़त्म होने जा रही है। आपकी वैल्यू सेंटर का अमित शाह का कोऑपरेटिव को सोसाइटी पैक्स जिसको कहते हैं PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चर कंसल्टेंट सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटी के नाम से खुलने जा रही है। बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतों में खुल गई है। 300 तरह के वो काम करेंगे आपके सर्टिफिकेट देने करने के, यानी सरपंच साहब को कोने में कर दिया, वो कंप्यूटर वाला बैठेगा, उस सेंटर वाला है, उस सेंटर में वो कर देगा।
और 3 सोसाइटी खोली। एक तो खोली कि भाई ऑर्गेनिक खेती जो करेगा वो ला करके हमें दे दो हमारी सोसाइटी में, हम जांच करेंगे और अडानी जी को भेज देंगे और वो बाहर भेज देंगे। हमारे बच्चे खाएंगे नहीं खाए, लेकिन बाहर वाले लोग खाएंगे। अब रहा सवाल कि भाई ऑर्गेनिक खेती चलो हम सारे मिल के कर लेंगे। ये जैसे ये ऑर्गेनिक के कागज़ लिए घूम रहे हैं, हम एक मीटिंग करेंगे कि भाई ऑर्गेनिक कर लेते हैं। हम एक सामाजिक सहकार का मॉडल लेकर के जसजीर हम गए कि भाई तुम खाओ ही नहीं खाओ, तुम्हारे पोते को तो खिला दो। भाई 100 बीघा ज़मीन है तो 10 बीघा में तो कर लो, अपना कुछ अनाज ढंग का कर लो। ये खाद बीज ये डाल के कचरा, देसी बीज डाल के, देसी खाद डाल के, देसी सिस्टम से करके अपने बच्चों को ढंग से खिला दो। मेरी खेती में करता ही नहीं लिमिटेड, लेकिन सीमित करता हूँ, मैं ऑर्गेनिक ही करता हूँ। कुछ लोग जानते हैं, मुझे ले जाता नहीं हो तो मेरे बच्चों तक मैं पहुँचा देता हूँ। ये मेरा कन्फर्मेशन है, तेल घी वगैरह ये सारे पहुँचा दें। अब हम कचरा खाएँ, विदेशों में माल एक्सपोर्ट के नाम से ऑर्गेनिक करके लोगों को शुद्ध भोजन दें, वो लेते नहीं, उनका नाप तोल करें। आपका भेज दिया MDH मसाला वाला बाबा बड़ा एडवर्टाइजमेंट करता, माल पूरा वापस आ गया भारत, जहाज पड़े समुद्र तट पर। इसी तरह से सारी सिस्टम का जो है वो चाबियाँ किसानों की सरकारों ने अपनी मुट्ठी में ले ली। आपके माल को कर दिया रिजेक्ट करने के अंदर बहुत सारे कानून बना दिए, इसमें मॉइस्चर कम है, इसमें इंग्रेडिएंट कम है, इसमें पेस्टिसाइड है, इसमें आपने फलानी चीज़ डाल दी है, हमारी मशीन में तुम्हारी रीडिंग नहीं आ रही है, तुम्हारा फेट नहीं आ रहा है। इनके पास तो नाप तोल, हमारे पास नाप तोल नहीं। अब किसी भी सरसों के अंदर फेट कम आ रहा है तो कारण क्या हो सकता है? बीज ही तो होगा कारण। ज़मीन तो फेट देती नहीं, ये तो अपन मानते हैं। यूरिया भी फेट नहीं देता, ये भी पता है। उसके बीज में फेट नहीं था, तो ऐसा बीज ही क्यों लाया जो फेट नहीं था? मुझे क्यों दिया ये कचरा? मेरे फेट वाला दे देता भाई तू। मार्केट में क्यों आया ये? कभी आपने सोचा? और अभी कभी आप गए हो तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि बीजों की जो गोरखधंधा है, जो इस कंपनी खुली है, इसमें भी हुआ है। ये मल्टी स्टेट वाले कह रहा हूँ, तो ये कह रही है भारत सरकार के भारत नाम से बीज मिलेगा पूरा, जैसे यूरिया का तेल का भारत लिखा आता है उसी तरह से, और आपको बीज हम देंगे। अब आप बीज दोगे तो हमें ये बीज का बता दो, हमारे वाले बीज के अंदर ये तत्व कम रहेंगे क्या? ये तो बताए ना किसान को, भाई फेट कम होगा या आयरन कम होगा या मैग्नीशियम कम होगा, तो कौन सी चीज़ कम होगी? वैसा बीज ही क्यों दो? किसान को तो जो दे रहा वो लेता, तुमने हमारे बीज तो कर दिए ख़त्म। क्योंकि आप कपास को बोओगे तो कपास पैदा नहीं होता, दोबारा फैली आपको लेनी पड़ती है। इसी तरह से जेनेटिक मॉडिफाइड करके सारे बीज आपने डाल दिए, उन बीजों के अंदर फेट आपको देना है तो आप देवो ना। वो फेट नहीं है तो किसानों को ढंग से बता दो कि भाई इसमें तो फेट इतना ही आएगा, तो वो अपने हिसाब से कि भाई फेट लेना है कि उपज लेनी है। इन सब बातों को जब आप देखते हो तो यूँ लगता है कई बार कि यार ये हमारा माल खेती कंट्रोल कर रहे हैं, बीज कंट्रोल कर रहे हैं। फिर पानी के अंदर इन्होंने अभी बिल बनाया 10 मीटर से ऊपर की हाइट के जितने बांध हैं वो टोटल इनके अंडर में रहेंगे। यानी पानी पीने के लिए पहले रहेगा, सिंचाई के लिए नहीं रहेगा। तो ये पंगा क्यों किया भाई? आज मोकाला का बांध है, इसकी हाइट पता नहीं, मुझे एग्रीकल्चर वालों को पता है 10 हुए ऊपर है, तो ये उनके अंडर में हो गया। यानी किसान का उसमें कोई लेना देना नहीं, पहले पीने के लिए। अब मोकाला का पानी मोकाला के एरिया से इकट्ठा हुआ पीने के लिए, भाई कुंपड़ास वालों के होद खोदते या इनको कहते या इनकी जोड़ाई नाडी ठीक करते, वो तो आपने करवाई नहीं। और ऐसा पंगा खड़ा किया कि पानी मेरा, ज़मीन मेरी, तुमने जो पैदा किया उसमें गलती मैं निकालूंगा, मैं चाहूँगा तो लेऊँगा, मैं चाह करके बाहर बेचूँगा, तुम्हें सिर्फ मजदूरी करनी है। करते करते किसानों के हाथ खड़े हो गए। करीब करीब ये नस्ल ख़त्म होने की तरफ है। ये सरदार यूं ही जूझ रहे हैं। 5 तारीख को एक मीटिंग है, मुझे भी बुलाया है उन्होंने, मैं नहीं जा पाऊँगा, आप देखना कोई जाना चाहो तो। वो दक्षिण भारत की कुछ यूनियन हैं, मैंने उनको भी कहा, मैंने कहा हम इन लड़ाई को कितना लड़ सकते हैं? एक दीवार में जाके सिर टकराएं तो कितना हमारे पास पावर है? हमारी एकता नहीं। यहाँ 5 किसान इकट्ठे हो लेंगे, एकता करेंगे तो हम लट लेके कोई पंगा पाड़ लेंगे, किसी तोड़ फोड़ में उड़ जाएंगे, इतने में पुलिस पकड़ लेगी, ज्ञान हमारे पास अधूरा है। हमें किन चीज़ों के ऊपर एक किस तरह से आधिपत्य कब्जे करना, उसका बहुत बड़ा ज्ञान होना जरूरी है। आपका बैंक के ऊपर कोई अधिकार नहीं, किसान का। कॉरपोरेट का पूरा अधिकार है, पैसे ले गए भागे तो छूट, लोन ले तो छूट, करोड़ों का लोन लो छूट, कोई कहने वाला नहीं। आपको 3 लाख रुपए का लोन,
3 लाख रुपए के लोन के अंदर इन्होंने जो गोरख धंधा किया वो 100 में से 90 आदमियों को पता ही नहीं कि इसमें बीमारी क्या है। इन्होंने इसको लोन को 2 भागों में बांट रखा, ए और बी में। ए भाग वो है जो आप किसी फॉर्मूले से बनता हो, वो मान लो आपके 2 लाख रुपए बने तो 2 लाख के ऊपर तो वो ब्याज लगेगा आपका 4%। अब आप कह रहे हो साहब मुझे 3 लाख दे दो, तो 1 लाख जो आपको एक्स्ट्रा दिया ना उसका ब्याज लगेगा 17-18% जो जनरल ब्याज है। अब किसान कभी ये जोड़ता ही नहीं मेरे ब्याज कितना हुआ, भाई 4% लगना चाहिए। ये क्या कि नवा जोना कर दो, नवा जोना कर दो, भी ठा भी कौन पड़े और भाई नवा जोना करता रहे दिया रखे। कोई आदमी आ जाए, मैं भी बैंक मैनेजर ने पूछो, मारो भाई गण बैंक वो मन पता ही वो रिटायर हो गए, मैं एक बैंक मैनेजर में क्यों यार आप मुझे ये बताओ कि मेरा 4% वाला कितना है रुपया और 17 या 18% या 15% वाला कितना है, ये तो बता दो। ए और बी के हिसाब से कि साहब ये हम ज़्यादा नहीं बताते हैं, आरबीआई में आप एप्लीकेशन लगाओ और आरबीआई की एप्लीकेशन के बाद में आपको वहाँ से हम आपको इसकी कॉपी दे देंगे। भाई कॉपी के बिना तब क्या करेगा, आपको कह दिया तो फिर मैंने कह दिया मैंने ऐसा करोगे ऊपर ऊपर वाला मुझे दो ही मत। मेरी ज़मीन पे यदि 2 लाख बनते हैं ना 4% वाले तो इतना ही दो, 1.5 बनते हैं तो 1.5 ही दो, ऊपर वाले 17 वाला मेरे क्यों बची लोग को मतलब नहीं है। तो हम उस बात पे भी नहीं। अब इनको देखो आप इंडस्ट्री के लिए इतना बड़ा सरकार ने दरिया दिल दिखा रखा है कि तुम ये ढेर पड़ा रुपयों का चपचा वो ले जाओ और तुम नहीं दे पाओ ना तो मेरे पास वापस आना, 1 टाइम सेटलमेंट के नाम से दोनों बैठ के चाय पियेंगे और एक में कर देंगे चल तेरे को यार इतना तो तू दे देगा कहाँ, तो माफ़ कर देंगे। करते करते इन्होंने एक और गोरख धंधा निकाला जिसको हेयर कट कहा गया। हेयर कट का मतलब बाल काटने वाला नहीं है। हेयर कट के अंदर इन्होंने कोई ट्रिब्यूनल डालिया और उन्होंने कहा यार ये आदमी फैक्ट्री चला रहा था, फेल हो गया बेचारा, इसका क्या करें, क्या करा, तो साहब हेयर कट में डालो। हेयर कट क्या है कि ट्रिब्यूनल बैठ के तय करता है कि भाई मतलब 100 रुपये की चीज़ की 97 रुपये माफ़ हुए हैं इस अंबानी जी के एक फैक्ट्री में, 3 रुपये जमा करा दो और फैक्ट्री ले लो। किसको ले लो, उसके भांजे भतीजे के नाम से ले लो, तुम्हारे नाम से नहीं रहेगी। अजी वो खरबों रुपए इनके लिए पड़े हैं, हमारे लिए 3 लाख रुपए, 3 लाख के भी 2 टुकड़े। हमने खेती पी उसमें नुक्स निकाल दी, हमारी ज़मीन छीन के तुमने विकास फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रियाँ रेलें और वो बना दी। हमने जहाँ पानी था उस पानी को तुमने कब्जा कर लिया, तो अब मरें कि जिए, कहाँ जाएं। इस तरह का जो सिस्टम बना है ये एक देश का कहानी नहीं है। भारत की कहानी तो इसलिए है कि भारत की जनसंख्या ज़्यादा है, भारत में खेती करने वाले छोटे किसान ज़्यादा है। बाकी अमेरिका वाले तो खुश हैं, वहाँ 100 में से 1-2 आदमी किसान है, बाकी वो फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्री खोल ली, जनसंख्या ही नहीं, उनके पास कोई लपड़ा ही नहीं है, उनका कोई ज़्यादा है ही नहीं लपड़ा। हमारा तो पूरा गोरख धंधा इनके पास में है। अब इनको लगा कि यार ये है कि गाय जो है ना ये भारत की बीमारी है, ये गाय वाली। पिछले सेशन में बाइडेन साहब ने ये कहा, जब मीटिंग हुई इस पर्यावरण से, तो कहा भाई ये कार्बन, हमने कहा तुम देखो कार्बन बहुत निकालते हैं और धरती गर्म हो रही है, लू चल रही है, इसलिए आप कार्बन कम करो। और कार्बन कम करो तो कार्बन की पाँति का एक नियम बनाया था कि जो कार्बन ज़्यादा निकालेगा वो कार्बन क्रेडिट के नाम से पैसा देगा, दूसरे जो नहीं निकाल रहे हैं, कम निकाल रहे हैं उनको। तो इन्होंने पैसा देना तो दूर है, उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि हम तो कार्बन निकालते हैं, तुम मिथेन गैस निकाल रहे हो। मिथेन गैस कहाँ से निकलती है कि गाय जो को गैस काटे नहीं पा मिथेन गैस एक है कि कार्बन गैस से मिथेन गैस 80 गुना खतरनाक है। बोलो अभी मेरे कहीं इलाज है कोई अपन करने तो इलाज को नहीं वैज्ञानिक गाय पालनो मतलब इतो खतरनाक है। आपरी गाय गैस निकालेला तो मोटरसाइकिल रा धुआं 80 गुना गड़बड़ है। जना गाया ने कहीं करा काटो भाई गैस निकाले गाया तो जो भी जुगाड़ी करने वालों जानवर है गैस निकाला गाया का गला में बंद की गौशाला पालिया बैठा है नबार कहता तो कहते आ कहीं बीमारी हुई। ये चीज़ें कोई मैं मारे घरों नहीं कह रही हूँ, ये बिल्कुल रिकॉर्ड में है। अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन बोला है, उसने कहा कि देखो 80 गुना तुम्हारी ये वातावरण ख़राब कर रहा है, तुम बताओ हम क्या ख़राब करें, तुम भी ख़राब कर रहे हो। लो गाल दिए गैर में अब अगे भाई तू धुआं करे दे कि गर्मी है वे मारी फसला खराब है वे माने कि पैसा दे आंटी गाल दिया। अब आप मांगो MSP, वो कहे 40 तुम्हारे तो इसमें आयरन ही नहीं है भाई, MSP तो मैं उसमें दूंगा
जिसके अंदर आयरन होगा, फोलिक एसिड होगा, B12 विटामिन होगा, उस चावल की MSP दूंगा। ले लो MSP, आप देख लो बोले। मेरी सबसे बात हुई है, टिकेत साहब से भी बात हुई, ये चडूनी जी हैं, इनकी सुमन हुडा से मेरी घंटे भर बात हुई। मेरी मीटिंगों में फ्रांस UAE और वहाँ तक के लोग भी आते हैं। हम बैठ के 1.5-2 घंटे चिंता करते हैं कि आखिर करें क्या हम। अब हमारे पास कोई बहुत बड़ा रास्ता नहीं है। रास्ता एक तो ये है कि हम खेती का कोई मॉडल चेंज करें। मॉडल का मायने ये है कि 10 आदमी मिलके एक ट्रैक्टर रखें, 10 कुओं वाले मिलके एक जगह खेती करें, सब मिलके खेती करें, बाज़ार से कोई चीज़ लाएं ही नहीं, जितना है उससे हमारे 90 साल 100 साल पहले के बडेरे जैसा चल रहे थे वैसा कर लें, हमारे बच्चों के लिए शुद्ध भोजन खिला लें, तो एक जीने का सहारा हो सकता है। खेत मांगने आए तो कहते नहीं दें, खोज तो लेंगे वैसे, क्योंकि आपको जैसे इनको सड़क बनानी है करनी है तो उसमें तो ये ले लेंगे, आपका कोई वो से जोर नहीं चलेगा क्यों इन्होंने कानून ऐसे बना दिए। और कानून के अंदर अपने कोई फाइट नहीं की, हमने तो वो 3 कानूनों की एक लड़ाई लड़ी, उसके बाद में इन्होंने 3 ये बना दिए कि बीज हम ऑर्गेनिक खेती करो, आप एक्सपोर्ट करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे कि तुम सिर्फ खेती करोगे, मजदूरी करोगे, बैठे बैठे अनाज पैदा करोगे, उस अनाज को लाके मेरे यहाँ रखना, मंडी में रखो, तो मंडी की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मंडी थोड़ा बहुत सरकारी टांग रखती है, मैं वहाँ से FPO भेजूँगा, पैक्स वाले ये भेजूँगा और FPC भेजूँगा, ये आपके खेत से माल ले जाएंगे। और खेत में माल ले जाने के लिए बीच में ऐसे पकड़ेंगे, आप जैसे सापा वाले जो आगे पंच है ना, वो सेंट फोन करेगा सेठ कि उधर सरसों कितनी सरसों पैदा हुई थे, थोड़ा ध्यान कर लीजिए और मैं आऊँ जो थे जा एक खेता में इन दे दे वो आई बानियो आप कब्जो कर बीरमो फेट कम है, ईमा कम है आ कार्ड धान कर। मैं इस बाजरी के लिए गया जोबनेर यूनिवर्सिटी में, मैंने बीज के बारे में ये कहा कि मेरा बीज बाजरी का गलत है, जिसमें जिंक नहीं है, तो ये इनसे काजरी वालों से भी मिला मैं और यूनिवर्सिटी वालों से भी मिला। तो आप ऐसा करो, बायो फोर्टिफिकेशन का एक रिसर्च हुई थी कि उस बीज के अंदर ही डाल दिया उन्होंने, तो वो बीज हमें दे दो। तो मैंने सोचा बीज मिल जाए तो मज़ा आ जाए भाई, उसी बीज को बो दे, मेरा माल तो कम से कम ओके हो जाए। आपको एक बढ़िया सा थैली दे दे जिसमें फैट भी निकल जाए, जिंक भी निकल जाए, सारा ओके हो तो बढ़िया है। आपने बो दी, रहा फसल पैदा हो गई, चेक हो गई, पास हो गए हम तो, और भाव मिल गए हमारे, और हमें क्या करना था भाई, 5 रुपये ज़्यादा ले लो। जोबनेर में गया, जोबनेर के रिसर्च वालों से पूछा, तो मैंने कहा भाई ये जो आपकी रिसर्च है बोल रही है इंटरनेट पर आपके पास है, कहाँ हमने बीज तो पैदा किया था, लेकिन बीज के अंदर कागज़ तो मेरे पास पड़े हैं, बीज जो पैदा किया वो बाबा रामदेव ले गया। मैंने कहा यार किसानों के लिए भी रखते हैं आप थोड़ा बहुत, कि इतना ही हमने तो 40-50 किलो पैदा किया था, रिसर्च के नाम पे किया था, इतना था वो ले गया। अब बाकी यूनिवर्सिटियाँ बहुत दूर थी, मैं गया नहीं, तो मैंने कहा ये हाल है। पहले हमारा बीज जो था वो इस मायने में था कि बीज को, आपके बीज को ये पौधों में बो करके हाइब्रिड क्रॉस कराते थे, हाइब्रिड पैदा करते थे, तो हाइब्रिड का बीज आपको मिलता था। हाइब्रिड की चेकिंग कौन करता था? यूनिवर्सिटी वाले करते थे, प्रोफेसर्स वगैरह, एग्रीकल्चर कॉलेज थी वो करते थे, वो सर्टिफिकेशन का ठप्पा लगा दिया। अब इन्होंने कहा कि ये कॉलेज वालों के सिवाय दूसरों को ही दे दो। मार्केट वालों को कहा कि यार तुम ही करा लो फिर, मार्केट की कंपनी है, यार आपको कहा कि आपको बीज पैदा करना, मेरा ये टमाटर का बीज, मेरा ये फलाना का बीज, मेरा इस बाजरी का बीज आप पैदा कर दो। हमने, आपने ठेका हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ज़मीन आपकी, पानी आपका, मेहनत आपकी, आपने बीज पैदा किया, आपने वो बीज कलेक्ट करके ले गया आपके थैलियों में पैक करके, जैसे ये थैली लिए घूम रहे सौंप की, इस तरह से पैक करके आपको वापस मार्केट में दे दिया। हाइब्रिड का उसने मेथड बता दिया, आपको ज्ञान नहीं था, बता दिया। एग्रीकल्चर वाले बता सकते थे, कॉलेज वाले, लेकिन बढ़िया ने बताया अपने को, बढ़िया ने भाव तय किया। एक मेरा मित्र मिला, उसने टमाटर के बीज पैदा करिए, चोमू का था, तो उसने कहा यार मेरे हनुमान जी ऐसा हुआ कि मैंने जो एग्रीमेंट किया था उसके अंदर बीज मुझे पर हेक्टर इतना पैदा करना था, उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा का उसने पेनल्टी काट दी। मैंने कहा यार ज़्यादा में क्यों काट ली, कि उसमें लिखा हुआ था एग्रीमेंट में कि तुम इससे ज़्यादा पैदा कर दोगे तो भी पेनल्टी कटेगी। मैंने कहा यार तू पढ़ा नहीं, कि यार इतना कौन पढ़ता, अपन तो साइन ठोकते हैं ना, जैसे ये नर्जी आ गए, अरे करो दस्खत करो, दस्खत ठोक दिया, थे कहो थे कर दिया, लो आपस में दस्खत ठोक दिया, बापड़ा दस्खत कर दिया, बे लिखा लावे छोटा छोटा अक्षर हम लिख कर आपने एग्रीमेंट कर दियो, आपको बीज पैदा कराई दियो,
बीज पैदा कराए ना आप लेगा थैलियाँ में भरती हो। ये पूरा का पूरा सिस्टम ये कोऑपरेटिव के मार्फत आ रहा है। 8.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खुलेगी। आपकी जो राजस्थान सरकार के कोऑपरेटिव के हैं ये तो हो जाएंगे सब खत्म, इनका पावर तो जीरो। और सेंटर का जो अमित शाह वाला कोऑपरेटिव वाला होगा वो आपसे बीज पैदा करवाएगा, ऑर्गेनिक खेती पैदा करवाएगा, जिसको ये बाहर भेजेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ये 3 चीज़ें तो बिल्कुल इन्होंने अभी लागू कर दी, ये आ गई है वापस, तो ये इसमें आ ही जाएंगे। इस सारी व्यवस्थाओं को देखने के बाद में यदि हम देखें कि भाई आखिर क्या करना चाहिए, तो हमें एक ही रास्ता दिखता है, वो रास्ता दिखता है कि हम अपना सहकारी भाव पैदा कर लें, आपसी टांग खिंचाई पैदा नहीं करें, जाति धर्म के ये पंगे नहीं पालें। जो खेती करने वाला आदमी है उसको खेती से अटैच रखें, चाहे वो किसी जाति का है नहीं है। बिना मेघवाड़, बिना बांबी बंगी अपनी खेतियाँ संभव नहीं है। आप यूँ आंटियाँ पजोड़ा कड़ा वियोड़ा फिरा तो ए पैसा तो जाए परा मजदूरी में, कठी नेड़ा ही नहीं आवे। अटीने तो बे अपना चाला पकड़िया ऊबा है, अन्य मजदूर पकड़िया ऊबा है, अन्य तेल बदे ट्रैक्टर अटीने सारो वेणो, आपको कहीं भी जीने नहीं देंगे। अब हम कम से कम अपने गांव का माल गांव में बांट लें, ये तो कर सकते हैं। अपने तो आपस में चेकिंग को नहीं भाई, आपके कुएं पे हमने कह दिया भाई थे खाद मन ने हटियो, तो थे कौन ने को गाँव रहा इतना भेड़ा वे धान कह दियो कौन ने को भाई पैदा वेचने कहीं भाव दे कि भाई वो भाव थाने दे मिल जाए था, माने बढ़िया माल दे दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बात है। और चेकिंग पार्टी राजरी कहीं चेकिंग करे, चेकिंग करने के लिए तो गाँव नहीं है तो सगोड़ो भाई भाई आंटियाँ पजोड़ा बेटा भाई कह दे कि राते है टाबर फिरता आटे जरूर की नेकता। ये बात अपनी चेकिंग तो बहुत टाइट चेकिंग है। आप तो मरिया ही कोई खेद मैं कि यार छापरी में जस जी साथ में थे, हमने कहा भाई तुम्हारे पास पानी बहुत है, तुम एक कुएं वाले को कह दो कि भाई हमारे गाँव में पैदा भेज क्या 5 कुआड़ा टाल लो थे थाने एक टुकड़ो नहीं बो, कोई मूंग बो मत करो। लेकिन आप टाबरा खाड़ने वास्ते थे ऐसी चीज़ पैदा कर लो तो राज उठान जान छूट सके, वरना थैली में पैक हुआ माल ही खाना पड़ेगा। ए हिलावता 5-5 किलो हिलवाते थे हिलावे, फोर्टिफिकेशन नाम पैक करियोड़ो ना आपने खाता रहे, आप टैक्स लेता रहे, टैक्स ले पर आपने वो फ्री लागी जड़ जाए कमी इसमें पैसा कट जाए। मतलब इधर आपको गेहूँ फ्री दिए, तेल महंगा दे दिया, तो उस बीमारी तो वहीं की वहीं है। रिजल्ट क्या रहा? अब इस जोड़ को दुनिया नहीं कर पा रही। दुनिया को ये देखना पड़ेगा कि यार हम कहाँ हैं, क्यों हैं। हम जब तक आपस में मार्केट से परे, मार्केट वाला हमें ठग रहा है, तो आप अलग कोई दुकान नहीं बना सकते क्या? ऐसी दुकान अपने आप में नहीं बना सकते जो सहकारी भाव से हो कि भैया अपन बेटर आप कर लो। गेहूँ अपने गाँव में वो पैदा कर दे, मूंग वो पैदा कर दे, जीरो वो पैदा कर दे, अपने गाँव बाटा आप चौको खाओ। शहर वाला थाण खेता में नहीं करना आई बापड़ा माने मोटी बेरा देवन थाना वाला मूंग, थाना वाली सरसों माने देवन, या थैली में गालिया फिर सौंप सको, लोग मांगना शुरू कर दे। आंटियाँ छोड़, और जब तक किसान ये लेवल नहीं आई, आपको सरकारें खाने को दौड़ रही है, आपकी ज़मीनें छीन रही है, आपको टैक्स में लिप्त करने जा रही है, आप बहुत बुरे हाल में फंसने जा रहे हो। कोई एमएसपी आपको नहीं मिलनी है। हमारे में से ही कई नेता अपने आप में बनकर आपकी पैरवी करते करते इधर से उधर लेट जाएंगे। बोलो मेड़ता का पशु मेला एक झटके में ख़त्म हो गया, 5 मिनट ही नहीं लगी। पशु लेके गए, कब्जे किया, पशु बापड़ा कटी गौशाला में पड़िया है, बेड़ा मुकदमा लागा बेटा। तो ये कानून है। किसान को पशुओं में ही नहीं जीने दे रहे हैं, किसान को खेती में भी नहीं जीने दे रहे हैं। गाय पाली तो मीथेन गैस गाल दी, गेहूँ पालिया तो भी में आयरन कम कर दियो, और की पैदा करी तो भी में की नवक फड़ूंगो गाल दियो, दूध पैदा करियो तो कि थारे आप फलानी चीज़ की कमी है। इसलिए हमें एक रह करके कमी है तो माणी है, चौको है तो मारो है, भूंडो है तो मारो, आपस में बांट। और शुद्ध भोजन और शुद्ध आहार जब तक व्यवस्था नहीं कर पाओगा तब तक ये व्यवस्थाएं नहीं होगी। इसलिए किसान को एक मंच पे आना बहुत ज़रूरी है। अब मैं अपनी बात को 35 मिनट हो रहे हैं मेरे, और लाइव भी पूरा हो नहीं पाया, वाईफाई ठीक नहीं थी, लेकिन वीडियो बनाया मैंने, लोगों तक भेजूंगा। बाकी अब लोग इंतज़ार कर रहे होंगे बाहर, लेकिन मजबूरी रही कि ये चला नहीं। महाराज साहब ने जोड़ा तो था, लेकिन मुझे फिर वीडियो पे लाना पड़ा। तो मेरा तो लास्ट संदेश यही है कि आप गांव वाइज, गांव से बाहर नहीं, गांव वाइज पानी की और रोटी की कमेटियाँ बना लो। गांव का पानी, गांव में शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था कर लो, भोजन शुद्ध करने का कर लो,
आने वाले आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में है, आपका पूरा कब्जे होने जा रहा है। और उस आंधी में यदि आपके यहाँ पे नीचे कोई सोना निकल गया कुंपड़ास में और हमें भागना पड़ा तो पड़ेगा, क्योंकि कानून ऐसा है, लड़ाइयाँ होगी नहीं। किसी के दिमाग में कीड़ा चल गया कि मुझे फैक्ट्री खोलनी है, ये यहाँ पे खींवसर के पास वाले गाँवों को जाके देख लो उनके हाल, ये बेरास टाडास इनका क्या हाल है, चूने की खाने बन गई, इतना हो गया, ये मूंडवा की ये हो गई। ये विकास नहीं। पहले खेती का विकास करिए, आप जीने का सारा करिए, लोगों को ये अनाज और रोटी बहुत ज़रूरी है। ये विकास गाड़ी घोड़े फोन फान ये कहीं काम नहीं आने, भूख लगती है तब बमड़ाटी आने शुरू गया। तो जब तक किसान री वैल्यू नहीं है, किसान री वैल्यू एक कर नहीं सके, किसान की वैल्यू किसान को ही करनी है। ये तय कर लो कि मुझे कोई किसान किसी जाति का है उससे भेद नहीं करना, चाहे वो किसी जाति का है उससे मुझे भेद नहीं करना। जो किसान के साथ काम करने वाला मजदूर है उसके मुझे भेद नहीं करना, चाहे कुछ भी करना पड़े, ये मेरा साथी है। बैलों की 2 जोड़ी में 1 जोड़ी मजदूर की है, एक किसान की है। ये संगठनात्मक भाव बन गया किसान और कामगार, तब तक नहीं जी पाएंगे, वरना आने वाला समय बहुत अंधकार में है। और मैं जो भी बात कह रहा हूँ कानून के दायरे में कह रहा हूँ। एक एक चीज़ मैं पढ़ करके और लिखी हुई चीज़ को ही आपके बीच में लाता हूँ हर महीने की 22 तारीख को। इसलिए किसानों को संगठित होना बहुत ज़रूरी है। आपसी सींग है तो छोटे मोटे कर लो उनको, और कोई आरी मिले, कोई भला मिनक मिले तो आरिया कट्टा उनको कोई प्रबंध कर लो। शेंगड़ा कटे उग्योड़ा है जटे, बाकी कोई तरीको नहीं। कोई जाट है, कोई राजपूत है, कोई बंगी है, कोई बाम्बी है, रोटी है। और रोटी सरकार छीनने जा रही है, ज़मीन छीन रही है, रोटी छीन रही है, किसी न किसी बहाने से सरकार ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छीन रही है। कोरोना के बाद में लोगों को पता लगा कि रोटी एक ऐसी बीमारी है जिसको कब्जे कर लोग आदमी नाचेगा अपने चारों ओर। बड़े बड़े लोगों की कुब्दे हैं और हमें इस रोटी को कब्जे रखना, किसी भी हालत में मुट्ठी में रखना, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए रखना। इसी बात को कहते हुए धन्यवाद आप सबके सुनने के